Welcome to JS. I am Suprasad Pal, faculty in electrical department. Today we are going to discuss one problem regarding the synchronous impedance method. That means we have to determine the voltage regulation of an alternator. ठीक है? So this is your question. So मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेता हूँ. A 3-phase star connected 1000 kVA 11 kV alternator has rated current of 52.5 ampere. The AC resistance of the winding per phase is 0.45 ohm. So here it is given that ये 11 kV का alternator, that means so this is, so in the question VL is given 11 kV. So we have to determine the per phase voltage. Why? Because आपका जो भी वेक्टर डायग्राम है वो पर फेज के अकॉर्डिंग ही है, और वेक्टर डायग्राम के हिसाब से आपको क्या जो भी ई नॉट मिला है वो क्या है आपका पर फेज के हिसाब से है. तो पर फेज वोल्टेज क्या होगा आपका, so 11,000 divided by √3. So if you calculate this in a scientific calculator, so that will be 6351 वोल्ट आएगा. 50 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आपका आप राउंड फिगर करेंगे तो 6351 हो जाएगा. सो दिस इज योर पर फेज वोल्टेज. और क्या गिवन था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये था आपका रेटेड करंट आपका गिवन था 52.5. सो स्टार कनेक्शन में आपका लाइन वोल्टेज लाइन करंट एंड फेज करंट बोथ आर सेम. दैट मीन्स सो IL इक्वल टू IP, या फिर ये भी आप लिख सकते हो जो भी आपका मर्जी. ये आपका 52.5 एम्पियर उससे में दिया गया है. सो 52.5 एम्पियर. एंड AC रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग पर फेज ये कितना दिया है 0.45 ओम. सो ये कितना दे दिया आपका आर है, आपका दे दिया कितना आर्मेचर रेजिस्टेंस, और आपका आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं आर लिखता हूँ. ठीक है, आपका कितना ही दिया है 0.45 ओम पर फेज. ठीक है, ये पर फेज दे दिया गया है. और क्वेश्चन में क्या दिया है, द टेस्ट रिजल्ट्स. सो in your synchronous impedance method, open circuit test, short circuit test, both test results are required at a particular field current. Both the test results are required, means particular field current में आपका open circuit voltage and short circuit current also required. So उसी में ये दोनों दिया गया है. So आपका IA 12.5 एम्पियर पर देखो, OC IF का आपका 12.5 दिया गया है एम्पियर. यहाँ पर भी आपका IF 12.5 एम्पियर दिया गया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी. दोनों का IF समान रखा गया है, जो कि आपका रिक्वायरमेंट था भी. क्या है आपका वोल्टेज, लाइन वोल्टेज दे दिया है 422 वोल्ट. सो 422 वोल्ट, और आपका शॉर्ट सर्किट करंट कितना दिया गया है 52.5 एम्पियर. सो वी कैन फाइंड ZS. सो हम ZS निकाल सकते हैं. क्या ओपन सर्किट वोल्टेज V इज इक्वल टू ZL. सो V ये आपका V अपॉन I होगा. सो V आपका ओपन सर्किट में वोल्टेज हो भी, और आपका I शॉर्ट सर्किट के केस में बोथ सेम IF के लिए ये दोनों आपको पुट करना है. सो VOC आपका कितने दिया गया था 422 दिया गया था,
और आपका ISC कितना दिया गया है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, ये 52.5 एम्पियर दिया गया है। सो 52.5 दिया गया है। Again you have to consider that this 422 volt is given that voltage between the lines, that means this is line voltage, so you have to convert this into phase voltage. So this is divided by, मैं √3 कर देता हूँ, so √3 times 52.5, so ये वैल्यू कितना है आप बोलो, (422 by √3 into 52.5), that will be your 4.64 इतना एम्पियर आएगा, सॉरी ओम। ये आपका इम्पीडेंस है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस, जो कि आपका ओम में आपको लिखना पड़ेगा। सिंक्रोनस रिएक्टेंस अभी कैसे निकालेंगे, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस के लिए आपका आरए दिया गया है, जेडएस आप निकाल चुके हो, सो आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्सएस इज इक्वल टू जेडएस स्क्वायर माइनस आपका आरए क्या है, आरए स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में ये दिया गया था, हम अभी जेडएस निकाल चुके हैं। सो आपका ये कितना हो जाएगा, 4.64 का स्क्वायर माइनस आरए आपका क्या है 0.45 का स्क्वायर, so root over of this, so this value will be, so this is 4.62, ये कितना आएगा आपका एक्सेस, एक्सेस कितना हो गया 4.62 ओम, 4.62 ओम, ठीक है। सो जो रिक्वायरमेंट था आपका ई नॉट निकालने के लिए, मैं सब कुछ निकाल चुका हूँ। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आपको दोनों फेजर डायग्राम आपको पता है, तो फेजर डायग्राम में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट था, कि VP रिक्वायरमेंट था, cos फाई रिक्वायरमेंट था, cos फाई क्वेश्चन में दिया गया है, मैं अभी बता दूंगा आपको cos फाई कैसे दिया है। cos फाई दिया मतलब cos फाई अगर दिया गया है, मतलब पावर फैक्टर अगर दिया गया है, तो sin फाई आपको पता होगा, ठीक है। तो VP जो कि आपको क्वेश्चन में है, और आपका क्या है IA क्वेश्चन में दिया गया है, RA ऑल्सो गिवन, एक्सेस ऑल्सो, सॉरी ये एक्सेस, this is excess, sorry this is excess, this is also excess, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये सब कुछ मुझे पता, मतलब जो ई नोट के लिए, ई नोट क्या है आपका, ये आपका ई नोट, दिस इज VP, दिस इज योर ई नोट। सो ये ई नोट निकालने के लिए, जो कि आपका हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, हाइपोटेनस निकालने के लिए आप क्या क्या जरूरत है, परपेंडिकुलर जो कि ये है, और क्या जरूरत है आपका बेस। सो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपके लिए मतलब जरूरत है, और दोनों मतलब आप निकाल सकते हो, क्योंकि VP cos फाई ये आपका कुछ में मतलब जो डाटा दिया गया है हम निकाल सकते हैं VP cos फाई, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका IA RA हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है पहले देख लो। क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन आर 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। सो पहले हम 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के समय पहले ई नॉट निकालेंगे, ठीक है। सो ई नॉट निकालेंगे, सॉरी सर, सो ई नॉट क्या होगा आपका ई नॉट, ये लैगिंग के लिए 0.8 लैगिंग के लिए 0.8 लैगिंग के लिए क्या होगा आपका 0.8 लैगिंग मतलब cos फाई आपका कितना हो गया, cos फाई आपका हो गया 0.8। अगेन cos फाई, if cos फाई is 0.8 that means
you can calculate that your sin phi also ये कितना होगा 0.6 ये कैलकुलेट करके क्या आप निकाल चुके मतलब ये sin phi आप याद कर लो मतलब 0.8 ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया जाता है इसीलिए आपको ये याद कर लेना है अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको क्या ये sin phi 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो आपको क्या रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये 0.6 आपको मिल जाएगा ठीक है सो एक मतलब अभी दिया गया है cos 5 का 0.8 sin 5 का 0.6 और ये 0.8 लैगिंग के लिए हमारा डायग्राम क्या है लैगिंग के लिए देखो दिस इज लीडिंग सो लैगिंग के लिए ये हमारा डायग्राम सो यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर दिस इज लैगिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर कैसे पता चला लैगिंग पावर फैक्टर क्योंकि आईए को देखो वीपी लीड कर रहा है दैट मीन्स आईए लैग कर रहा है वीपी से सो ये लैगिंग पावर फैक्टर का डायग्राम मतलब फेजर डायग्राम सो फेजर डायग्राम से पता चल जा रहा है सो ये ई नॉट निकालने के लिए मुझे ये बड़ा ट्रायंगल का मैं बड़ा ट्रायंगल बना देता हूँ ये बड़ा ट्रायंगल का इतना सा पोर्शन का स्क्वायर प्लस इतना सा पोर्शन का स्क्वायर दोनों का मैं रूट ओवर करूँगा तो दैट मीन्स वीपी cos phi प्लस ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका आई ए आर ए सो आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वीपी sin phi प्लस आई ए एक्सिस का होल स्क्वायर दोनों का रूट ओवर तो मुझे ई नॉट मिल जाएगा ठीक है सो ई नॉट आपका क्या हो जाएगा सॉरी सो ई नॉट मेरा क्या होगा रूट ओवर ऑफ क्या होगा वीपी cos phi वीपी cos phi वीपी क्या था आपका वीपी वैल्यू कितना था वीपी आपका आया था 6.3 मतलब वीपी मतलब पावर फेज वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज ठीक है पावर फेज टर्मिनल वोल्टेज आपका 6351 ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ 6351 इंटू cos phi आपका 0.8 प्लस क्या होगा आपका प्लस आपका आई ए इंटू आर ए सो आई ए क्या है आपका देख लो आई ए क्या था आपका आई ए यहाँ पर आई ए आपका 52.5 आर ए कितना देख लो 0.45 सो ये कितना हो जाएगा 52.5 52.5 sorry 52.5 into 0.45 इतना का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा प्लस किसका स्क्वायर होगा वीपी sin phi मतलब 6351 into 0.6 plus 52.5 I into एक्सेस कितना था आपका एक्सेस आपका देखो 4.6 कितना था आपका 4.6 तो इसका स्क्वायर सो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करो कितना आएगा देखो
कितना आया, ये आएगा आपका 6518 सो ई नॉट अगर मिल गया आपको तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना बहुत इजी है आपके लिए। क्या है फॉर्मूला, क्या है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू 6518 तो 6518 माइनस क्या हो जाएगा आपका, वीपी कितना था, वीपी आपका 6351 डिवाइड बाय 6351 इंटू 100 कितना आया, ये आ जाएगा आपका 2.62%। तो इतना आ गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। सो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आपका वोल्टेज रेगुलेशन कितना आया, 2.62%। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पूछा है आपका 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम ई नॉट निकालना है, सेम फॉर्मूला जो कि पहले के केस में था आपका, क्या था आपका 6351 इंटू 0.8, 6351 इंटू 0.8 प्लस आई कितना था आपका, आई आपका 52.5.45। ठीक है, सो आई है 52.5 इंटू 0.45, दोनों का क्या होगा, होल स्क्वायर, टोटल का क्या होगा प्लस, देखो यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर, सो डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में ई नॉट बड़ा हो जाता है किससे, वीपी से। और डायग्राम के हिसाब से देखो, मैं अभी वीपी cos फाई प्लस आई आर लिख दिया, इस पोर्शन को लिख दिया, इसका होल स्क्वायर लिख चुका हूँ। ये हाइपोटेन्यूज निकालना है मुझे, ई नॉट निकालना है, तो इस पोर्शन अभी लिखूंगा, जो कि आपका क्या होगा, आपका ये वीपी साइन फाई से ये क्या हो जाएगा, आई एक्सेस माइनस हो जाएगा। पहले के केस में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, अभी इस फेजर डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो इसीलिए मैं ये डायग्राम आपके लिए रखा था। सो क्या हो जाएगा आपका 6351 टाइम्स कितना हो जाएगा 0.8, मतलब साइन फाई कितना हो जाएगा 0.6 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, अभी मैं आपको बहुत समझाया क्यों माइनस होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 6351 इंटू 0.6 माइनस होगा, क्या होगा आपका 52.5 इंटू 0.45 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा एक्सेस, एक्सेस क्या है आपका 4.62, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ठीक है, ये आपका मतलब ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, और पेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर, तो वही मैं किया हूँ। तो उसी हिसाब से अगर निकालेंगे तो आपको कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये नंबर सो ये हो जाएगा आपका 6228, 6228 मतलब 6227 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, मैं इसको राउंड फिगर करके 8 कर रहा हूँ। सो 6228 वोल्ट।
सो ई नॉट आपका इतना मिल गया। अभी हम निकाल सकते हैं वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, जो कि क्या होगा 6228 माइनस 6351 डिवाइडेड बाय 6351, जो कि आपका ये कितना होगा, सही 100 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज आपको निकालना है। तो 100 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि ये बड़ा हो गया है इससे, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.94। सो ये था आपका लीडिंग और लैगिंग के केस के लिए। अगर आप यूनिट पावर फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हो उसके लिए और एक फेजर डायग्राम है। तो ये जनरली आपका लीडिंग और लैगिंग आपका जनरली इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।